नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे वसंत पंचमी के पर्व की, इसके महिमा की और इस दिन किए जाने वाले उपायों की। देखिए, आज हम एक महापर्व की बात कर रहे हैं। ऐसा पर्व जो ज्ञान, विद्या, बुद्धि देता है और उस पर्व का नाम है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का त्योहार क्या है और इसका महत्व क्या है? देखिए, माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की उपासना की जाती है। और चूंकि लगभग ऋतुओं के हिसाब से इसी के आसपास वसंत ऋतु शुरू होती है, इसीलिए इसको वसंत पंचमी कहा जाता है। साल के बहुत ज्यादा शुभ समय में से एक है ये वसंत पंचमी। अक्षय तृतीया, फुलेरा दूज और देवोत्थान एकादशी, ये 4 साल के बड़े महत्वपूर्ण शुभ समय हैं और शुभ काल में होने की वजह से इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण और अन्य शुभ काम आंख मूंद कर किए जा सकते हैं। और शिशिर ऋतु समाप्त होती है, वसंत का आरंभ होता है। इस समय में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान पाया जा सकता है। इसके अलावा संगीत, कला और आध्यात्म का वरदान भी वसंत पंचमी पर मिलता है, वसंत पंचमी पर पाया जाता है। अगर किसी कुंडली में विद्या बुद्धि के योग नहीं हैं या शिक्षा में बाधा का योग है, तो इस दिन विशेष पूजा करके उसको ठीक किया जा सकता है। यानी वसंत पंचमी पर पूजा उपासना करके विद्या बुद्धि का, ज्ञान का वरदान पाया जा सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। अब ये जानते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको हम वसंत पंचमी पर पूजा उपासना करके मजबूत और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, कुंडली में अगर बुध कमजोर हो गया तो आपकी बुद्धि कमजोर होगी, आपका ब्रेन शार्प नहीं रहेगा। ऐसी दशा में अगर आप वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके करें और बाद में उस फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा। बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर है तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है, डिग्री नहीं मिलती, ज्ञान कम होता है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूलों से और पीले फलों से माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर है तो मन की चंचलता बहुत होती है और करियर का सही चुनाव नहीं हो पाता। तो अगर शुक्र की वजह से गड़बड़ी हो रही है तो ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना
सफेद फूलों से अगर आप करें तो आपको लाभ होगा। यानी जो ज्ञान और विद्या के 3 ग्रह हैं, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इनको आप वसंत पंचमी पर पूजा करके अपने जीवन में, अपनी कुंडली में काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अब वसंत पंचमी एक तो वसंत के आगमन का पर्व है और दूसरा माता सरस्वती की उपासना का पर्व है। तो माता सरस्वती की उपासना कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें? वसंत पंचमी पर पीले, बसंती, सफेद, गुलाबी, सुंदर रंग के वस्त्र धारण करें। काले या लाल वस्त्र धारण मत करिएगा। इसके बाद पूरब या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करिएगा। वसंत पंचमी की पूजा का सबसे बढ़िया समय है सूर्योदय के बाद का 2.5 घंटा या सूर्यास्त के बाद का 2.5 घंटा। इस समय में आप वसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। माता सरस्वती को सफेद चंदन और पीले और सफेद फूल जरूर चढ़ाएं। प्रसाद में मिश्री, दही और लावा, मखाना जिसको कहते हैं, ये अर्पित करें। खीर बनाएं चावल या मखाने की और इसमें केसर डालकर ये खीर अगर अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और वसंत पंचमी पर ज्यादा से ज्यादा माता सरस्वती के मंत्र का जप करें। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें या सरस्वती वंदना का पाठ करें। जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और माता सरस्वती से कृपा की प्रार्थना करें। अब ये जानते हैं कि माता सरस्वती की उपासना से किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, जिनका मन एकाग्र नहीं होता, वो आज से वसंत पंचमी से एक नियम बना लें कि रोज सुबह सरस्वती वंदना पढ़ेंगे या सुनेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। सरस्वती वंदना है माता सरस्वती की, आज से शुरू कर दीजिए और रोज सुबह पढ़िए या सुनिए। अपने पढ़ने के या पूजा के स्थान पर माता सरस्वती के चित्र की स्थापना करें। इनकी स्थापना पढ़ने के स्थान पर करें या पूजा स्थान पर करें। इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी हैं, इसीलिए उनका बीज मंत्र ऐं, ए पर बिंदु लगा देंगे, वो हो जाएगा ऐं। ऐं ये जो बीज मंत्र है ज्ञान और विद्या का, इसको पीले कागज पर लिख करके लाल पेन से आप ऐं लिखकर लगा सकते हैं। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है, वो लोग सोने या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा ले लें और उस पर मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं ये लिखवा लें और पीले धागे में गले में धारण करें।
अगर संगीत से लाभ लेना है या बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो अपने जीभ पर केसर से ऐंग लिखवा लीजिए। कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई संत महात्मा मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपनी माता से अपनी जिह्वा पर, अपनी जुबान पर ऐंग लिखवा लें आज के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से संगीत के मामले में, कला के मामले में आपको लाभ होगा। हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। इस बार की वसंत पंचमी पर शुक्र अस्त हैं और शुक्र के अस्त होने पर कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं किया जाता। तो क्या इस बार वसंत पंचमी पर भी शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाएंगे? देखिए, वसंत पंचमी साल का अबूझ मुहूर्त है और इसमें ज्यादा चंद्र बल, तारा बल, सूर्य बल और ग्रहों का बल ये देखने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। कुंडली आप पहले से मिला करके देख सकते हैं। अगर आप वसंत पंचमी के दिन इस बार विवाह करना चाहते हैं या कोई शादी का फंक्शन करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शुक्र उदित हो जाएंगे फरवरी के प्रारंभिक सप्ताह में, तब हर तरफ शुभ और मंगल कार्य होने लगेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।